ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी को रक्षाबंधन वाले दिन अपने अपने घर कौन बुलाना चाहता है राखी बांधने के लिए? जो जो गुरु जी को राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन वाले दिन बुलाना चाहता है ना, वो जब ये तीसरी बार शिव पुराण शुरू हुई है ना, वो एंड तक सुनेगा और पाठ में कमेंट भी करेगा प्यारा सा, और इस पाठ को शेयर भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और आगे शेयर भी करेगा, ताकि सभी संगत को पता चले कि शिव पुराण शुरू हो रही है। संगत जी, हम जो जो संगत हमारे साथ कनेक्ट होगी ना, मैं गुरु जी को वचन देता हूं, मैं उन सभी का 7 बार बिना रुके शिव पुराण पूरी करवाऊंगा। बस आपको मेरा साथ देना होगा। आपको मेरा साथ ये देना होगा कि जैसे जैसे हम पाठ अपलोड करते हैं डेली शाम को 5 बजे, कहीं का भी टाइमिंग हो, डेली शाम को 5 बजे पाठ लाइव होता है। आप उसे सुनिए, आपका बस यही हमें साथ चाहिए, आप उसे सुनिए और आपकी 7 बार घर बैठे काम करते करते, कुछ भी करते करते, आपकी 7 बार शिव पुराण को पूरा कराने की जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि गुरु जी ने सेवा दी है, इसे हम पूरी जरूर करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। पाठ बिल्कुल नहीं रुकेगा, डेली शाम को 5 बजे आएगा। हाँ, 7 बार शिव पुराण को होने में 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब 7 बार शिव पुराण पूरी हो जाएगी ना, तो गुरु जी की देखना, या तो गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन पूरी होगी 7 बार जो हमारी शिव पुराण पूरी होगी, या तो महासमाधि वाले दिन पूरी होगी। आप देखना ऐसे दिन पूरी होगी जिस जो हमारा जीवन ब्लेसिंग से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि संगत जी, 7 बार शिव पुराण जिसने पढ़ ली ना या सुन भी ली, उसके आने वाली अनंत काल तक पीढ़ियां गुरु की भक्ति में रहेंगी, गुरु के चरणों में स्थान मिलेगा। जो भी मतलब मोक्ष को प्राप्त होगी वो गुरु के पास ही जाएंगे, सीधा महाशिव की शरण में जाएंगे। और इससे बड़ी शरण क्या चाहिए? और जब तक वो पृथ्वी पर ही धरती लोक में रहेंगे ना, उन्हें हर सुख प्राप्त होगा, हर सुख प्राप्त होगा। संगत जी, हर सुख प्राप्त होगा। बस आपको सब्र, धैर्य, विश्वास और पाठ को सुनना है। किसी भी पाठ को इग्नोर मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7 तारीख गुरु जी की लंगर सेवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उसे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेघातिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, तब तप के इस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह आनंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बृहद लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। जब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट और बड़े प्रसन्न हुए तथा बार भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप में उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था, उसके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान मग्न है, न तो स्थूल है, न सूक्ष्म हो, न ही ऊंचा, जिनके स्वरूप का योग्य जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन लोक श्रेष्ठा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व करते हैं, कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य है, वो अपने ही प्रकाश में स्थित और प्रकाशित होते हैं। जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उस नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदमय है, मय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्नता लक्ष्मी को देने वाला है। आप उन भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप को ज्ञान से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्य प्रदान है। ध्यान के योग्य आत्म स्वरूप सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रतनमय आभूषणों से विभूषित स्वच्छ कर्पूर के समान गौरवर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा कालीय जिनके रूप हैं, उन आप महेश्वर को नमस्कार है। प्रधान और पुरुष जिनके
सही रूप से प्रकट हुए, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है, जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार करेंगे। उन्हें आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है, जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप है, ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से ही परे हैं। उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत है जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, वही आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर हैं, आप ही हैं सद ब्रह्म तथा परब्रह्म हैं, आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ हो, जो मन और वाणी के विषय नहीं है। और महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा सत्वन में कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण है, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा कीजिए, इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर संभव, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति पर प्रशंसित हुए भक्त वसल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वलकल और मृग चर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुँह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि भद्रे, मैं तुम्हारी इसे उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सत्वन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इसे समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो अथवा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं और मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला सब वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वह सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाए। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े और जो पति हो मेरे अत्यंत सुहृद हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का वचन सुनकर प्रसन्न हुए भगत वत्सल भगवान शंकर ने कहा कि देवी संध्या, तूने सुनो भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें दे दिया है। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की सेवा मर्यादा स्थापित कर दी है। जिसे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामाशक्त ने हो जाए, तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसे तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष काम होगा तुम्हारी ओर देखेगा, उसका तत्काल नपुंसक को दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग में ऋषि होंगे, जो तुम्हारे साथ सातों कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे हैं मैंने सब पूर्ण कर दिए हैं। अब मैं दूसरी बात है कहूंगा, जो पूर्ण जन्म से संबंध रखती है, तूने पहले से यह प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर मेघा तिथि का यह यज्ञ चल रहा है, जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उत्पत्ति का चंद्रभागा नदी के तट पर तप से आश्रम में मुनिवर मेघा तिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वस्थता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देखे नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री हो जाओगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संदेह, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक लिए कठोर तपस्या कर रही हो, उन्हीं दिनों तक चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। चंद्रमा उन सब पत्नियों को छोड़कर
केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे, जिसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने उस चंद्रमा को शाप दे दिया था। तब समझ देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो उसमें मुझ में लगा हुआ था, तो तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देख कर और चंद्रमा पुण्य अपने स्वरूप को प्राप्त किए यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्रिया चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई है। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव में ही महर्षि मेघातिथि वहां उपस्थित हुए हैं। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न कोई हुआ है, न ही कोई होगा। तब महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिषोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से उस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम मेरे मालिक, हर चीज दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैनू मेरे मालिका शुक्राने जोगा रखी। मुझे मेरे मालिक हमेशा शुक्राने करने के लायक रखी। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस मुझे अपने शुक्राने करने के लायक समझी और अपने चरणों में सदा स्थान दे के रखी। मैं जो मुझे सेवा दी है, उस सेवा को मैं अच्छे से निभा सकूँ, उस सेवा के को करने जोगा रखी। अच्छे से मुझे हर चीज़ को निभाने का रखी। हर चीज़ में मैं आपकी सेवा और आपका गुणगान कर सकूँ, उसके लिए रखी। मेरे मालिक, आपके बिना तो मैं अधूरा हूँ। मेरे मालिक, आपके बिना मैं अधूरा हूँ। आपके बिना अधूरा हूँ, आपके बिना अधूरा हूँ, आपके बिना अधूरा ही रहूँगा। मेरे मालिक, इतनी प्यारी सेवा दी है शिव पुराण की, और फिर लंगर सेवा की, कि लंगर सेवा में जो संगत कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप उसके उनके न जाने कितने कष्ट काट रहे हो, और आपने मुझे चुना उस सेवा के लिए। आपका अनंतम अनंतम आभार मेरे मालिक, अनंतम अनंतम आभार। कि वो कहते हैं ना, सर देख के सरदारी दी जाती है, कि आपने मेरे सर को इस लायक समझा कि मैं यह चीज़ कर पाऊँ। आपने भरोसा किया अपनी संगत पर, गुरु पर। आज बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप ना होते तो आपके इस गरीब का क्या होता। हम तो गरीब है संगत जी, हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो जाए, हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, हम मेरे मालिक के आगे गरीब ही हैं। क्योंकि हम हमेशा मांगते रहते हैं, लेकिन मांगो नहीं मन्नो। गुरु अमृत वेला करो, जो मर्जी करो, गुरुवाणी करो, है सुखमनी साहिब, जपजी साहिब, जो मन में आए वो करो, लेकिन गुरु से कभी मांगो मत। हमेशा गुरु से कहो कि गुरु पा आप हमारे साथ रहो। गुरु को पता है हमें क्या चाहिए, गुरु को पता है। गुरु हमें दुखी नहीं देखते, हम टेंशन में रहेंगे, गुरु जी दुख रहेंगे, गुरु जी से कुछ नहीं, गुरु जी हंस खेल के बतला वो करेंगे, लेकिन गुरु जी सब देंगे। गुरु जी कहते हैं चमत्कार देखना है तो गलतियां छोड़ दो। गलती क्या है जो हम मांगते हैं। संगत जी 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा कल होगी। आप जो संगत हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, उनका तहे दिल से स्वीकार है, उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वीकार है। और जिन्होंने किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी जिन्होंने भी जो अरदास मन में लगाकर हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है ना लंगर सेवा में, उन सब की वो अरदास जरूर पूरी करना मेरे मालिक, उन सब की वो अरदास जरूर पूरी करना। क्योंकि वो अरदास है, एक वो विश्वास है मेरे मालिक, वो विश्वास जरूर बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।